हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एजुकेशन सॉल्यूशन। आज हम लोग क्लास 10th का पार्ट 16 आंकड़ों का विश्लेषण पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आप लोग का, जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में परीक्षा में आता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आंकड़ा मतलब क्या है? बहुत सारा जो जानकारी है। ठीक है, किस प्रकार का जानकारी? जो हमारे आसपास जैसे है, जैसे कि पेट्रोल का दाम, सब्जियों का दाम और दूध, ये सब दूध का दाम, ये सब क्या है दिन ब दिन। जैसे कि पिछले साल कितना था धान का दाम, पिछले साल कितना था, अब कितना है। पेट्रोल का दाम पिछले महीना कितना था, इस महीने कितना था। तो ये सब जानकारी को यहाँ पे आंकड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो हमको ये जानकारी रखना भी बहुत जरूरी है कि पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, बढ़ा है कि घटा है। ये सब जानकारी रखना हमको बहुत जरूरी है। तो इसके लिए यहाँ पे इस पाठ में आपको क्या क्या जानना जरूरी है? एक है समांतर माध्य, दूसरा है माध्यिका और एक है बहुलक। ठीक है, ये तीन प्रक्रिया है जो इसको अंक गणित में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य जो है आपका जो औसत है तो उससे बराबर है। ठीक है, इसमें इस पाठ में आपको समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में जानने को मिलेगा। तो बहुत सारा डाटा या आंकड़ा रहेगा, उसमें हम कैसे समांतर माध्य निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे और बहुलक निकालेंगे, और ये क्या है इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य जो है, आप औसत निकालते हो, कोई भी डाटा रहता है, आंकड़ा रहता है, तो उसका आप औसत निकालते हो। जैसे कि बच्चों, जैसे कि हम आपको कोई पूछेगा कि 2015 से 2020 तक धान का उत्पादन जो छत्तीसगढ़ में किसी भी एरिया में हो रहा है उसका औसत निकालें। तो आप क्या करोगे, हर साल कितना धान उत्पादन हो रहा है सबको जोड़ोगे और 2015, 16, 17, 18, 19, 20, मान लो 15 से 20 ये करना है। कितने वर्षों तक आपको निकालना है, उससे आप भाग देते हो तो उसका औसत निकाल देते। तो समांतर माध्य भी औसत के समान है। तो इसको क्या, जो सांख्यिकी में औसत को समांतर माध्य कहा जाता है। एक उदाहरण देख लेते हैं, इसका एक प्रश्न बना, एक क्वेश्चन लेते हैं। पहले 15 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो शुरू से 15 प्राकृत संख्या हमको लिखना है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ये है आपका 15 प्राकृत संख्या। तो आपको क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो औसत आप कैसे ज्ञात करोगे? तो ये जो जितना भी आपका जो संख्या है 15 तक, आप उसको जोड़ोगे और कितना संख्या है, 1, 2 से गिनती करोगे तो 15 है और 15 से भाग देना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो हमको औसत ज्ञात करना है, तो औसत इज इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, 15 तक जोड़ देना है और उसको किससे भाग देना है? 15 से। औसत ऐसे ज्ञात किया जाता है। तो ये क्या होगा, इसको अगर आप लोग जोड़ोगे तो 120 आएगा बट्टे 15, जो कि 8 बार में। तो उसका औसत कितना है? 15 प्राकृत संख्या का औसत कितना है? 8। ठीक है, इस प्रकार आप औसत निकाल सकते हो। अब हम लोग समांतर माध्य ज्ञात करेंगे और ये भी औसत जैसे ही है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी आपका आंकड़ा है उसका योग रहेगा बट्टे आंकड़ों का संख्या रहेगा। ठीक है, उसका सूत्र लिख लेते हैं और समांतर माध्य भी ऐसे ही ज्ञात करते हैं, उसको देखते हैं। एक प्रश्नावली से आपका एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो बच्चों आपका जो समांतर माध्य का सूत्र है, प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों का कुल संख्या। जैसे औसत निकाले अभी हम, है कि नहीं, 15 प्राकृत संख्याओं का जो पहले क्या किए, उसका योग निकाले। योग
प्लस करके लिख दिया और कुल संख्या कितने संख्या है काउंट करके लिखना है कि कितने संख्या है और उसका जो सूत्र ऐसे लिखा जाता है समेशन ऑफ x बट्टे n। ठीक है, इसका मतलब क्या है जोड़ है किसका जितना भी डाटा हमको दिया है आंकड़ा इन सब का योग है बट्टे n है जो कि क्या है संख्या है कितना डाटा है उसका संख्या है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका चिन्ह है ये क्या है प्रेक्षणों का योग है प्रेक्षणों का योग और n क्या है प्रेक्षण का संख्या। तो आप देख रहे हो क्या समांतर माध्य का सूत्र जो है औसत भी वही है जिसको कि क्या सांख्यिकी में क्या कहा जाता है औसत को समांतर माध्य जो कैसे निकालोगे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों का कुल संख्या जिसको कि समेशन ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं प्रेक्षणों का योग बोलते हैं। ठीक है, और बटे एन इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो और पूरा भी लिख सकते हो। जब क्या होता है कि आपका आंकड़ा ज्यादा रहता है तो आप किस प्रकार औसत निकालोगे इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि आपके क्लास 9th में गणित में कुछ बच्चे जो अंक प्राप्त किए हैं मार्क्स लाए हैं उसका एक जानकारी यहाँ पे लिखे हम। जैसे कि यहाँ पे 30 मार्क 30 मार्क जो है 6 लोग लाए हैं 35 मार्क 5 लोग लाए हैं 38 जो है 6 लोग लाए हैं 40 8 लोग लाए हैं 42 6 लोग लाए हैं और ये 45 जो है 2 लोग लाए हैं और 48 2 लोग लाए हैं। तो इसका हम लोग औसत कैसे निकालेंगे यह आपका 35 बच्चों का ठीक है 35 बच्चों का गणित का आंकड़ा है। तो इस प्रकार जब आंकड़ा डाटा रहता है तो आप कैसे औसत निकालेंगे इसमें क्या किया जाता है ये जो प्राप्तांक है इस तरफ हम लोग प्राप्तांक को x लिए हैं यहाँ पे है और इसमें बारंबारता मतलब कितने बच्चे लाए वो दिया है। तो हमको पहला स्टेप में क्या करना है ये प्राप्तांक और बारंबारता का जो गुणन करना है। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे 30 को 6 में गुणन करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। फिर हम लोग क्या करेंगे 35 को 5 में 5 बच्चे 25 15 17। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे ठीक है हम क्या करेंगे fx निकालेंगे ये सब को हम क्या करेंगे गुणन कर देंगे तो इस प्रकार आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है ये जो बारंबारता में जो f है इसका टोटल करना है। तो ये क्या है बच्चों की संख्या है। ठीक है, बच्चों की संख्या यहाँ पे 35 है और यहाँ पे क्या है इन दोनों का गुणनफल है ये सिग्मा fx का जोड़ है ये सब को आप लोग जोड़ोगे तो इतना आएगा 1341। इसके बाद हम लोग औसत कैसे निकालेंगे उसका सूत्र क्या है उसके बाद आप औसत निकालोगे तो क्या हो जाएगा वो इन सब का जोड़ होगा। ठीक है, या आप लोग ऐसे एक साथ लिख सकते हो ठीक है जो कि कितना है 1341 बट्टे 35 जो आएगा आपका 38.31। तो इस प्रकार आप औसत जो बड़ा आंकड़ा रहता है बड़ा डाटा रहता है उसमें आप लोग औसत इस प्रकार निकाल पाओगे। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग क्या करेंगे माध्यिका और बहुलक के बारे में भी थोड़ा सीख लेते हैं क्या है वो फिर हम लोग जैसे प्रश्नावली हल करेंगे आप लोग क्लियर हो जाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चे लोग आपका माध्यिका है। माध्यिका क्या है तो ये भी जो हम लोग डाटा जो एनालिसिस करेंगे उसका एक ये माध्यिका भी है। तो जो औसत या समांतर माध्य है उसमें क्या है तो सिंपल सा डाटा वो हल हो पाता है लेकिन जब आंकड़ों में क्या होता है बहुत सारे अंतर होते हैं तब हमको माध्यिका का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, और माध्यिका का जो सूत्र 2 है एक सम संख्या के लिए एक विषम संख्या के लिए। ठीक है, तो बच्चों आपका जो माध्यिका है विषम संख्या के लिए इसका सूत्र है n+1/2 प्रेक्षण का मान। ठीक है, n+1/2 पद है वो। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं हमको क्या करना है 25 21 23 18
20, 23 और 24 है। इसका हमको माध्य का ज्ञान करना है। और एक बात बता दो, माध्य का बोलने से जो बीच का जो संख्या है वही है। जैसे कि हम लोग यहाँ गिन सकते हैं, ठीक है, हमारे गिनती में ये पॉसिबल है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 हम लोग यहाँ पे विषम संख्या का माध्य का ज्ञान कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि 1 2 3 यहाँ से जो, तो ये हमारा मध्य बिंदु है, माध्य का जो मध्य बिंदु है, ठीक है। जब बड़ा आंकड़ा रहेगा तब हम लोग इसका उपयोग करेंगे, इसके लिए ये सूत्र है। तो जैसे कि हमारा है क्या है कि हमारा इसका माध्य का ज्ञान करना है। ये जो डाटा दिया है इसका हमको माध्य का ज्ञान करना है। तो ये वाला सूत्र हम उपयोग करेंगे, क्योंकि हमारे ये विषम संख्या है। यहाँ पे n कितना है, 7 है। तो हम क्या करेंगे, माध्य का ज्ञान करेंगे। तो माध्य का इज इक्वल टू, माध्य का आपका क्या होगा, n + 1/2। n क्या है हमारा, 7, 7 + 1/2, तो 8/2 इज इक्वल टू 4 आता है। लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, चौथा पद है, चौथा पद है, ध्यान देना इसको, चौथा पद है। तो ये वाला जो श्रेणी दिया है इसमें चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4। तो हमारा माध्य का कितना होगा, यहाँ पे हमारा माध्य का होगा 18, ठीक है। ये विषम संख्या के लिए हम यहाँ पे गिनती किए 7 आ रहे हैं, 7 विषम संख्या है, इसके लिए ये वाला सूत्र है आपका n + 1/2 पद। तो अभी हम लोग सम संख्या के लिए कौन सा सूत्र है उसको देख लेते हैं। देखो बच्चों, सम संख्या के लिए आपका जो माध्यिका का सूत्र है वो ये है, n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद बट्टे 2, ठीक है। यहाँ पे एक उदाहरण मैं ली हूँ। कुछ 10 बच्चों का यहाँ पे क्या है, ऊंचाई दिया है सेंटीमीटर में। जैसे 100 सेंटीमीटर, 102, 106, 110, 112, 2 बच्चों का 115 है, 117, 123, 125 है। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n यहाँ पे है 10। और 10 क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए इसका जो माध्य का मतलब इसका बीच वाला जो संख्या है वही आना है। तो बीच में क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2, तो 4 4 देख लो, 1 2 3 4 यहाँ तक, फिर 1 2 3 4 यहाँ तक। तो हमारा जो बीच वाला है ये वाला है, 112 और 115 है, ठीक है। तो हमको इस सूत्र के जरिए कैसे निकालना है, तो पहले हम क्या करें, सम संख्या में जो सूत्र है n कितना है, यहाँ पे n है 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 बट्टे पद है ये, ठीक है, n/2 पद। फिर क्या है, 10/2 + 1 ये वाला पद है बट्टे 2। तो देखते हैं क्या होगा ये, 10 से 2 को भाग दोगे, 5वां पद होगा, एक 5वां पद और एक 6वां पद। ये 2 पंचे 10 है और 1 जुड़ जाएगा तो 6वां पद है बट्टे 2। तो हमारा 5वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये है 112 धन 6वां पद कौन सा है, 115 बट्टे, कितना होगा, ये 7, ये 2 और ये 2, भाग दोगे तो कितना होगा। तो देखो बच्चों, इसको जब हम भाग देते हैं तो 113.5 सेंटीमीटर, मतलब देखो इन दोनों के बीच का जो संख्या वो निकल आया इस सूत्र से। माध्य का बोलने से मध्य बिंदु है, तो हमारा यहाँ जब सम संख्या रहता है तो इस प्रकार आप लोग निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम संख्या क्या है, 2 संख्या आ जाता है, विषम संख्या एक ही संख्या आता है जो कि n/2 + 1 वाला सूत्र में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। और इसमें क्या करोगे आप लोग, n/2 पद और n/2 + 1 पद है वो, तो उस पद को फिर आप लोग लिखोगे कि 5वां पद में कौन सा है, 6वां पद में कौन सा है। तब हम लोग क्या किए, ये वाला निकला, 2 जो हमारा था 112 और 115, इन दोनों का जोड़ किए, फिर बट्टे 2 किए, जो निकलेगा ये वही इन दोनों के बीच का
संख्या है। इसको बोलते हैं सम संख्या में कैसे जो माध्यिका ज्ञात करते हैं उसका सूत्र। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहुलक। तो पहले हम लोग दो ठन देख लिए, जो है आपका समांतर माध्य या औसत है, और एक है माध्यिका। तो और एक आपका है बहुलक। ये भी एक आंकड़ों का विश्लेषण में एक मापक है। तो बहुलक क्या है, जो आंकड़ों में बहुत बार आता है वही आपका बहुलक है। सिंपल सा है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं आपके क्लास 9th में बहुत सारे बच्चे जो गणित में आपका मान लो 20 बच्चों का हम लोग ले लेते हैं, 20 बच्चों का गणित का ले लेते हैं। जैसे कि कोई 35 लाया, कोई 32 लाया, कोई 40 लाया, फिर कोई 32 लाया, 33 लाया, फिर 40 लाया, फिर 36, 40, फिर 34, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बच्चों को देख लेते हैं। 32 लाया कोई, फिर 40, फिर 31, फिर 45। इस प्रकार हम क्या करेंगे, 20 बच्चों का कर लें। 37, 30, 31, 33, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 3 बच्चों का 33, ठीक है। ये 20 बच्चों का क्या है, गणित का अंक है। तो इसमें बहुलक जब निकालते हैं तो हम देखेंगे कि कौन सा संख्या ज्यादा बार है। जैसे कि 35 है, 35 कितने बार है, 1, ये 2 बार है। 32 कितना बार है, 1 2 फिर 3 बार है, ठीक है। 35 जो है आपका 2 बार है, 32 है आपका 3 बार है, 40 जो आपका कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार है। और 33 जो है, 33 कितने बार है, 1 2 3 बार है, ठीक है। और क्या बचा है, 31 है। 31 कितने बार में है, ये 1 2 बार है। फिर 38 कितने बार है, 1 बार है, ठीक है। और 45 कितने बार है, 45 है आपका 1 बार। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो आपका जो 40 है, 1 2 3 4 5, 40 सबसे ज्यादा है, ठीक है। इस प्रकार बहुत सारा आंकड़ा रहेगा जो सबसे ज्यादा है। जैसे कि इस आंकड़ों में, इस गणित के आंकड़ों में आपका बहुलक है 40। बहुलक कितना है, 40। मतलब आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार रहता है वही उस आंकड़े का बहुलक होता है, ठीक है। जब प्रश्नावली हल करेंगे और आप सरल से इजीली आप लोग को समझ में आएगा। चलिए देखते हैं प्रश्नावली को हल करते हैं। तो बच्चों आपका जो प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है क्या है, 10 महीने में हुई वर्षा मिलीमीटर में दिया है। 10 महीना में कितना वर्षा हुआ वो उसका आंकड़ा दिया है, ठीक है। तो उसका आप क्या करना है, आपको इन आंकड़ों का औसत वर्षा ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या है, आपको औसत वर्षा कितना है वो ज्ञात करना है। औसत वर्षा ज्ञात कीजिए, इस प्रकार आपका प्रश्न रहेगा। अभी हम लोग देखें औसत निकालने के लिए क्या होता है, उसका सूत्र क्या है। औसत निकालने के लिए औसत जो है समेशन ऑफ x बटे n, ठीक है। समेशन ऑफ x में क्या रहेगा, इन सब का जोड़ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे आप, जैसे 243.50 इस सब को जोड़ देना है। तो क्या करोगे बच्चे लोग, इसमें जो समेशन ऑफ x है इसमें क्या जितना भी आंकड़ा दिया है उसको आप लोग जोड़ दोगे, धन चिन्ह देके प्लस चिन्ह देके सबको लिख दोगे। उसके बाद क्या बट्टा में क्या रहेगा, पूरा में बट्टा दे देना। और n हमारा कितना है, n जो है हमारा 10 है। गिनती भी करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n रहेगा यहाँ पे 10।
ठीक है, ये औसत का सूत्र है हमारा कि प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों का संख्या। तो हमारा जो प्रेक्षण है इतना आंकड़ा दिया था, सबको हम जोड़ दिए और कितना 10 महीने का निकालना था, तो 10 से हम भाग देंगे। तो जिसका उत्तर आपका आएगा 2784.7 तो नीचे 10 है तो क्या होगा, एक संख्या इधर क्या होगा, पॉइंट आपका दशमलव आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा 278.47 मिलीमीटर। मिलीमीटर में ज्ञात कीजिए दिया था, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सरल है, जितना भी डाटा दिया रहेगा आप सबको जोड़ दोगे और कितना डाटा दिया है गिन के उसको उसमें भाग कर दो। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो बच्चों आपका जो तीसरा प्रश्न दिया है, सबसे पहली 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं सम संख्या मतलब 2 से विभाजित वाला। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया ना 10 सम संख्या। तो इसका औसत निकालना है। औसत का सूत्र लिख लेंगे। सूत्र जो है समेशन ऑफ x बट्टे n, और एक बात n यहाँ पे कितना है, 10 है। 1, 2, 3, 4 गिनती में हम यहाँ भी लिखा है, तो n हमारा है यहाँ पे 10। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 प्लस 20। और उसके बाद उसको किससे भाग देना है, n हमारा है 10। तो जो आएगा वो आंसर है। कितना आ रहा है, इसका योग हो रहा है 110 बट्टे, तो कितना आ जाएगा आंसर 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। बच्चों आपका जो चौथा प्रश्न है, 5 शहर दिया है, शहर का नाम ABCDE, और इसमें चावल का दाम दिया है रुपए में। जैसे A शहर का 25 रुपया है, B शहर का 28 रुपया है, C शहर का 30 रुपया है, D का 31 है और E का 32 रुपया है। तो इसमें पूछा है 5 अलग अलग शहरों में चावल की दाम का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका औसत ज्ञात करना है। और n यहाँ पे कितना है हमारा, 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो औसत का सूत्र लिख लेंगे। औसत इज इक्वल टू समेशन ऑफ x बटे n। तो ये जितना दाम है उस सबको, हमारा आंकड़ा यही वाला है, सबको जोड़ देते हैं। 25 प्लस 28, 30, 31 और 32 बट्टे n में हमारा 5। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 146 बट्टे 5, जो कि कितना है 5 10, फिर आएगा 45, डालेंगे तो 5 दूनी 10, इतना रुपया। ठीक है, तो औसत 5 शहरों का चावल का दाम दिया था, उसका औसत ज्ञात करने बोला था प्रश्न में। तो हम क्या किए, जितना भी दाम दिया है आंकड़ा हमारा यही है, सबको जोड़ दिए, बट्टे में 5 शहरों का दिया तो 5 से भाग दे दी, तो हमारा औसत निकल गया। तो ये जो प्रश्नावली 1 का जो आपका चौथा प्रश्न है, इसका उत्तर आया 29.2 रुपीज। तो जब आंकड़ा सरल रहता है तो औसत निकालना बहुत आसान होता है। जैसे कि हम लोग देखें कि 15 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए हम लोग सूत्र क्या याद किए, ये सिग्मा, ठीक है, x बट्टे n। सिग्मा x का मतलब क्या, जितना डाटा दिया है सबको जोड़ देना है, और n कितना डाटाओं का या आंकड़ों का संख्या कितना है। लेकिन जब क्या होता है कि बहुत सारा आंकड़ा रहता है, तो हम किस प्रकार देखेंगे उसका एक उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बच्चों प्रश्नावली 1 का 5वां जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तालिका में अंतरराष्ट्रीय खेलों के अधिकतम ऊंची कूद में आंकड़ों दिए गए हैं, इन आंकड़ों का औसत, बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आपका आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, पेज नंबर 391 में है आपका। तो यहाँ पे
कितने वर्ष का, जैसे कितने वर्ष का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वर्षों का ओलंपिक में जो ऊंची कूद हुई वो मीटर में आपको ऊंचाई दिया है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो 1960 में 1.85 मीटर जो है जो खिलाड़ी है वो कूदे थे। तो 64 में 1.90, 68 में 1.82। तो इस प्रकार 12 साल का दिया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें इन आंकड़ों का औसत भी पूछा है, बहुलक भी पूछा है और माध्यिका भी पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके निकालेंगे। पहले औसत, आप लोग जानते हो औसत कैसे निकालते हैं। तो जितना भी आपका आंकड़ा दिया है सबको जोड़ देना है और बट्टे n। औसत कैसे निकालोगे इस प्रश्न का, सिग्मा x बट्टे n। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, इन सब को जोड़ दोगे, ये सब को आप लोग जोड़ दोगे। ठीक है, और उसको n हमारा क्या है, यहाँ पे 12 वर्ष का दिया है, 1960 से लेकर 2004 तक दिया है, तो गैप में दिया है, फिर भी ये 12 वर्ष का है तो n आपका है 12। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इन सब को यहाँ पे लिख के 1.85 से ऐसे, यहाँ पे जगह कम है तो आप लोग को यहाँ पूरा लिखना है 2.06 तक, बट्टे क्या करना है, n हमारा है 12। सबको क्या करोगे आप लोग, जोड़ोगे। ठीक है, जोड़ने से कितना आ रहा है, देखो जोड़ने से आ रहा है 23.58। इसको क्या करोगे, 12 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 1.965 मीटर। मीटर में पूछा है, डाटा ये सब मीटर में दिया है, ऊंचाई जो है मीटर में दिया है, तो आप लोग क्या करोगे, तो उसको मीटर में लिखोगे, इसका जो इकाई है। अब हम लोग माध्यिका ज्ञान करेंगे। माध्यिका ज्ञान करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊंचाई दिया है उसको आरोही क्रम में आपको सजा के लिखना पड़ेगा, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, क्योंकि यहाँ पे देखो 1.85 यहाँ दिया है, 1.82 यहाँ दिया है। तो हम पहले क्या कर लेंगे, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा के लिख लेंगे। यहाँ पे देखो मैं लिख ली हूँ 1.82, उसके बाद 1.85, 1.90, फिर 92, फिर 93, फिर 1.97, फिर 2.01, फिर 2.02, 2.02 दो बार है, इसलिए हम क्या करेंगे, पास लिख लेंगे उसको। उसके बाद 2.03, उसके बाद 2.05, उसके बाद 2.06। तो पहले आपको क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करने से पहले आंकड़ों को सजा के लिख लेना है। अब हम लोग माध्यिका ज्ञात करेंगे, तो आप देख रहे हो आप लोग कितना डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n हमारा है 12, मतलब इसमें सम संख्या का सूत्र लगेगा। सम संख्या का सूत्र क्या है माध्यिका ज्ञान करने के लिए, यहाँ पे है n/2 पद, n/2 पद धन n/2 + 1 बट्टे 2, ये हमारा सूत्र है। तो हम लोग सीधा डायरेक्ट लिख लेते हैं। हमारा n है 12, 12/2 जो है कितना है, 6। तो छठा पद को यहाँ लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आएगा 1.97। अब n/2 + 1 है, तो n/2 आया 6, 6 + 1 7। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सातवां पद को यहाँ पे लिखेंगे बट्टे 2। तो उसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने से कितना आएगा, तो जोड़ने से आएगा आपका 3.98, 97 है 198 3/2। उसको भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 1.99। ठीक है, तो आपका जो माध्यिका है यहाँ कितना आया, 1.99 मीटर। ठीक है, ये आपको अभी क्लियर हो गया कि अगर सम संख्या रहेगा तो ये वाला सूत्र रहेगा, अगर विषम संख्या रहेगा तो जो n/2 + 1 पद है वो वाला सूत्र है। ठीक है, अब हम लोग बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो आप अभी हम लोग देखे थे कि बहुलक क्या है, जो आंकड़ा में बहुत बार आता है वही उस आंकड़ों का बहुलक है। तो यहाँ पे क्या है जो रिपीट हुआ है, ये है 2.02, और कोई जो डाटा है, आंकड़ा है वो दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन 2.02 है रिपीट हुआ।
तो इस आंकड़ों का बहुलक जो है 2.02 मीटर है। ठीक है बच्चों, ये अच्छा प्रश्न था आपका, जिसमें औसत भी निकालना था और माध्यिका भी निकालना था और बहुलक भी। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला करते हैं। तो ये आपका जो छठा प्रश्न है बच्चों, प्रश्नावली 1 का, इसमें दिया है 8 विद्यार्थियों का भार इस प्रकार है, किलोग्राम में दिया है। यहाँ पे 8 विद्यार्थियों का वेट दिया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें क्या करना है आपको, विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो आपको औसत भार ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि औसत का सूत्र क्या है, सिग्मा x बटे n। तो 8 बच्चों का दिया है तो n होगा आपका 8, और सिग्मा x में इन सबको जोड़ दोगे आप लोग, 30 32 33 38 37 41 35 और 40, इन सबको जोड़ के फिर क्या करोगे आप लोग, 8 से भाग दो। ठीक है, ये औसत का सूत्र है, इसमें डायरेक्ट आपका आ जाएगा। तो इसको, इसका जो जोड़ होगा वो कितना होगा, 286/8। ठीक है बच्चों, कितना आएगा, 286/8, और उसको भाग दोगे तो आप लोग कितना आएगा, वो 35 किलोग्राम। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन सबको, जितना भी 8 बच्चों का जो वेट दिया है सबको जोड़ देना है, फिर उसको 8 से भाग दे दोगे, वही औसत का आपका जो सूत्र है, समांतर माध्य या औसत का। तो आप इसको भाग दोगे तो 35.75 किलोग्राम है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। अभी ये वाला 7th वाला प्रश्न भी आपका ऐसे ही है। क्या दिया है, लगातार 5 वर्षों में किसी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या दिया है। ये सब क्या है, विद्यार्थियों का संख्या, कितने वर्ष का, 5, n यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। ठीक है, और क्या पूछा है क्वेश्चन में, इन 5 वर्षों में स्कूल में औसतन कितने विद्यार्थी, मतलब 5 वर्षों का औसत निकालना है। तो सरल है, हम लोग जानते हैं कि औसत कैसे निकाला जाता है, सिग्मा x बटे n। तो आप लोग इस सब को जोड़ दोगे, 1150 1250 1360 1275, फिर है 13 10 बटे n कितना है, 5। तो ये आपका कितना आएगा, 6345 बटे 5। इसको आप क्या करोगे, इसको जब भाग दोगे तो कितना आएगा, 1269। ठीक है, कितना आएगा, 1269। ये कितना है, 5 वर्षों में स्कूल में औसत विद्यार्थियों का संख्या है। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रश्नावली 1 जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा इसी का ही, क्या अगर समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक का थोड़ा सा वर्गीकृत आंकड़ा जब रहेगा किस प्रकार होगा, थोड़ा सा कठिन है लेकिन सरल तरीका से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, और नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और आगे देखते रहिए, प्रश्नावली 2 हम लोग हल करेंगे। ठीक है, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।